हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की पुस्तक है ये। देखिए यहाँ पर इस पुस्तक में कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर पहले सिलेबस देखते हैं कितना सिलेबस है। देखिए यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण के 10 चैप्टर हैं और अंकगणित के 19 चैप्टर हैं और हिंदी के 2 हैं। ठीक है, 2 चैप्टर हैं, केवल ब्लॉम और पर्यायवाची और शब्दार्थ एक में है और दूसरे में अपठित अनुच्छेद। ठीक है, और ये है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर देखिए एनालिसिस दिया हुआ है, ये एनालिसिस है। ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए है। ये पहले अनसॉल्व पेपर दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर हैं। ठीक है, अनसॉल्व नहीं, सॉल्व पेपर हैं। इन्हें सॉल्व करने से पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर है। ये देखिए यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला अध्याय हम शुरू करेंगे आज। असंगत को अलग करना है। इस चैप्टर में क्या है कि हमें असंगत शब्द को या आकृति को अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 आकृति दी हुई हैं, तो इनमें से 3 जो होंगी वो एक आपस में एक संबंध होगा उनका। ठीक है, और एक उन तीनों से एकदम भिन्न होगी, अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, इनमें रेखाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भुजाओं का, और इसमें भी भुजाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं हैं, लेकिन ये एक गोला है, वृत्त है। ठीक है, इसलिए ये अलग है कि ये समतल हैं तीनों और ये वक्रतल है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये उदाहरण है। आगे अब हम इसकी अध्याय में जो प्रश्न पूछे गए उन्हें हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। अब इन चारों में से कोई एक ऐसी होगी जो इन 3 में से भिन्न होगी। ठीक है, और एक अलग होगी। देखिए यहाँ पर ये और ये, यदि इस आकृति को हम घुमाएंगे, उल्टा इस टाइप से घुमाएंगे, तो हमें ये आकृति मिलेगी। ठीक है, और पहली वाली को, मतलब कि पहली को घुमाएंगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी घुमाएंगे तो चौथी मिलेगी। ठीक है, अगर हम इस आकृति को घुमाएं तो क्या हमें ये वाली आकृति प्राप्त होगी? नहीं, इसे इस टाइप से घुमाया गया है ना दक्षिणावर्त में, तो इसे भी दक्षिणावर्त में यदि हम घुमाएंगे तो हमें ये आकृति प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगी। यदि हम इसे ऐसा घुमाएंगे तो ये ऊपर की साइड हो जाएगा, है ना। ये जो तीर वाई सी बनी हुई है ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, लेकिन ये जो डंडा है ना, ये बड़ी वाली लाइन है। ठीक है, ये इधर को होगी, लेकिन इसमें इधर को है, तो और इसका हो जाएगा दूसरा सही, क्योंकि ये आकृति वो नहीं है जो यहाँ पर होनी चाहिए। यदि हम इसे घुमाएंगे तो ये वाला जो ये लाइन है, ये वाली इधर को हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये गलत है, इसलिए यही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि OMR शीट में आंसर को कैसे फिल करते हैं। यदि ये सही है, दूसरा पहले प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, तो वहाँ पर जो 2 लिखा होगा उसी को फिल करेंगे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे गोले दिए होंगे, उसमें ऑप्शन लिखा होगा और उसी को फिल करना है जो हमारा सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर ये वृत्त जो है इसमें 3 गोले हैं, 1 2 3, और अंदर त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और उसी तरह से यहाँ पर 3 गोले हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 3 गोले हैं, लेकिन अंदर 4 भुजाओं की आकृति, मतलब कि चतुर्भुज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 गोले हैं और अंदर चतुर्भुज है। जितने गोले हैं, मतलब जितने वृत्त हैं, उतने ही अंदर उतने ही भुजाओं की आकृति दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर 5 वृत्त हैं, तो अंदर 5 भुजाओं की आकृति दी हुई है, पंचभुज। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सबसे अलग है, हमें असंगत छांटना, मतलब कि सबसे अलग, चारों में से अलग। तो ये अलग है, क्योंकि इसमें अंदर की आकृति की तो भुजाएं 4 हैं, लेकिन 4 वृत्त नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 दूसरे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है
यहाँ पर शब्द अलग होगा, ठीक है। ये 4 शब्द हैं, इनमें से कोई सा भी एक शब्द उन 3 से अलग संबंध रखता होगा। 3 एक ही संबंध रखेंगे आपस में और एक अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RUN, URN यही अक्षर यूज किए गए हैं, आगे पीछे कर दिए, ठीक है। ये इसमें भी है, इसमें भी है, NNRR। लेकिन यहाँ पर N और U तो है, लेकिन ये के कहाँ से आ गया। यहाँ पर देखिए RNU अक्षर आगे पीछे कर दिए, लेकिन वही अक्षर हैं इस वाले में भी, ऑप्शन नंबर 4 में भी, लेकिन इसमें ये के अलग से आ गया है ना। तो इसलिए तीसरे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें इन प्रश्नों में क्या है, अलग छांटना है, सबसे अलग। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो एक सबसे अलग संबंध रखता हुआ, तीन जो आकृतियाँ होंगी उनमें उनसे संबंधित नहीं होगा, एक अलग होगा, ठीक है। इसलिए वो अलग है, इसलिए अलग हमने छांट लिया है। तीसरा था इसमें, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 में कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर ये जो 2 आपस में काट रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आपस में, लेकिन ये एक तीसरा जो गोला है, व्रत है, वो इन दोनों के ऊपर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये भी ऊपर रखा है, लेकिन इसमें तीनों गोले एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 4 का 4, ठीक है। चौथे प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इन तीनों से अलग है। 5वां देखिए, यहाँ पर भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं और 4 आकृतियों को 4 भागों में बांटा गया है, और इन तीनों का एक एक भाग रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें एक भाग है, इसके 4 भाग हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, एक एक भाग रंगा हुआ है, इसमें भी एक रंगा हुआ है, लेकिन इसमें इस आकृति के 4 भाग, उनमें से 2 भाग रंगे हुए हैं, इसलिए 5वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन को लगाएंगे, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में फिल करेंगे ऑप्शन 2 को। 6वां प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे अलग वाला छांटना है। यहाँ पर देखिए 2 आकृतियाँ सब में हैं, लेकिन सब में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन इसमें 2 आकृतियाँ हैं लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसलिए 6ठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं और ये तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 6 का 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए यहाँ पर भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, जो सबसे अलग है उसी को हमें अलग करना है, ठीक है, उसे छांटना है। देखिए यहाँ पर ये 4 आकृतियाँ हैं, इसमें देखिए ध्यान से, ये जो तीर वाला ये तीर लगा है वो आकृति के अंदर जो है ये, ठीक है, ये जो निशान है आकृति के अंदर है इन तीनों में, लेकिन इसमें तीर वाला निशान जो है बाहर को है ये, ठीक है। ये छोटा सा निशान लगा हुआ है ये बाहर को है और इन सब में देखिए अंदर को है, इसलिए 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। यही चौथा जो है इन तीनों से अलग है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न जो है, इसमें 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इसमें भी असंगत को छांटना है, कौन सी आकृति असंगत है, इन तीनों में से अलग है। देखिए यहाँ पर इस आकृति में दोनों सिरों पर ये रेखाएं एक दूसरे को सिरों पर रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीच में बनी हुई हैं, आकृति के बीचों बीच में 2 रेखाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आकृति के सिरों पर हैं, यहाँ पर भी आकृति के सिरों पर 2 रेखाएं हैं। तो इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें 2 रेखाएं जो हैं आकृति के बीचों बीच हैं, ठीक है। इन तीनों में ये रेखाएं जो हैं सिरे पर हैं, ठीक है, ऊपरी सिरा और नीचे सिरे पे हैं, ठीक है, और इसमें बीचों बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है 9वां। यहाँ पर देखिए 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इनमें से सबसे अलग को हमें चयन करना है। पहले में त्रिभुज है लेकिन 2 तीर है, दूसरी आकृति में चतुर्भुज है लेकिन 4 तीर हैं, ठीक है,
और तीसरी आकृति में चतुर्भुज है लेकिन 3 तीर है। 5 पंचभुज है ये, ठीक है, 5 भुजाएं पंचभुज हो गया। तो नीचे 4 तीर हैं, इसमें से सबसे अलग कौन सा हुआ? देखिए आकृति में यदि 4 भुजाएं हैं तो तीर 3 ही दिए हैं, ठीक है, और 3 हैं तो 2 और 4 हैं तो 3। अब यहाँ पर देखिए सबसे अलग कौन सा है ये, क्योंकि इसमें 4 चतुर्भुज है लेकिन 4 ही तीर दिए हुए हैं, बराबर हो गया 4 तीर 4 चतुर्भुज, ठीक है, 4 भुजाओं का आकृति। तो ये सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 90 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इससे और इससे अलग है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 10 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इनमें से जो सबसे अलग आकृति है उसी को हमें चयन करना है। यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाली पट्टी सी है ये क्षैतिज है, मतलब कि पड़ी पड़ी रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर खड़ी खड़ी पट्टी है, इसमें भी पड़ी पड़ी है और इसमें भी पड़ी पड़ी है। तो इसमें से कौन सी आकृति अलग हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2। 10वें का दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पट्टी है ये खड़ी खड़ी है और आकृति भी खड़ी खड़ी है ना, और इन सब में पट्टी भी पड़ी पड़ी रेखा है और ठीक है आकृति भी। देखिए यहाँ पर आकृति नहीं देखनी है, लेकिन ये जो सफ़ेद वाली पट्टी है इसी को देखना है, ठीक है, ये पड़ी पड़ी है, इसमें भी पड़ी पड़ी, इसमें भी, लेकिन इसमें खड़ी खड़ी पट्टी है, इसलिए 10वें का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। देखिए सबसे अलग आकृति को छांटना है। यहाँ पर ये जो बिंदु हैं, ठीक है, ये एक सीधी रेखा पर हैं, है ना, एक सीधी रेखा, मतलब कि सरल रेखा बोल सकते हैं। जो टेढ़ी होती है उसे तिरछी रेखा बोलते हैं, ये सीधी रेखा पर बिंदु है, ठीक है। अगर हम इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक सीधी रेखा में ये जुड़ेंगे, और यहाँ पर ये भी देखिए सीधी रेखा में जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन बिंदुओं को यदि हम जोड़ेंगे तो तिरछी रेखा बनेगी, है ना, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो ऐसी रेखा करेंगे तो ये तिरछी रेखा हो जाएगी। ये भी देखिए यहाँ पर इन्हें जोड़ेंगे तो सीधी रेखा में जुड़ेंगे ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां। देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है? इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 4 हैं। ये तो बहुत ही इजी है। इसमें देखिए तो सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही भुजाएं हैं। सभी आकृतियों में 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें 3 ही हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न है, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है इसमें ये जो नीचे वाला सिंबल है, मतलब कि नीचे वाली जो चित्र है, ये चिन्ह, ये इस टाइप से है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे वाला चिन्ह त्रिभुज, और यहाँ पर एकदम गोल सा है, और ये भी देखिए ये और ये एकदम छोटे छोटे, और ये बड़ा है नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है ये। तो इसलिए 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है ये ऐसे है और ये त्रिभुज है, और यहाँ पर ये एकदम बड़ी आकृति बनाई गई है ये वाली, और यहाँ पर भी ये देखिए ये छोटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3। 14वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 4 आकृति दी हुई, इनमें तीर हैं ऊपर और नीचे की साइड, ऊपर की साइड नीचे की साइड। यहाँ पर देखिए दाएं और ये दोनों बाएं और बाएं, लगातार बाएं बाएं दे दिया है, और यहाँ पर ये फिर दाएं, ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बाएं दाएं बाएं दाएं, लेकिन यहाँ पर दोनों तीरों की दिशा लगातार एक ही दिशा में ये तीर कर दिए गए हैं, इसलिए 14वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे बिल्कुल पास पास जो हैं ये और ये एक जैसे कर दिए। इधर वाला ये इधर तो होना चाहिए, लेकिन ये इधर होना चाहिए था, और ये वाला इधर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसकी इनमें से सबसे अलग कौन सी आकृति है? ऑप्शन नंबर 2 की, ठीक है। तो इसलिए 14वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। सबसे अलग आकृति का चयन करना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है एक साइड, और एक साइड चतुर्भुज, त्रिभुज चतुर्भुज,
यहाँ पर देखिए त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही दिशा में बना दिए गए हैं, है ना। ये ऊपर था और ये नीचे की साइड, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे रेखा के, ठीक है, रेखा के ऊपर नीचे हैं। और यहाँ पर ये देखिए दोनों चित्र दोनों सिरों पर ऊपर की दिशा में ही बना दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये दाएं है तो ये बाएं है, दिशा चेंज होनी चाहिए चाहे ऊपर हो या नीचे, ठीक है, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, दाएं है तो बाएं, बाएं है तो दाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो चित्र हैं इस रेखा पर एक ही दिशा में बना दिए गए हैं, मतलब कि ऊपर की साइड सिरे पर तो हैं, लेकिन ये ऊपर की साइड ये वाला इधर होना चाहिए था या ये इधर होना चाहिए था, लेकिन एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए। इसलिए 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 4 आकृति दी हुई है प्रश्न नंबर 16 में। इस क्वेश्चन में 4 आकृति हैं। अब हमें ये देखना है कि सबसे अलग आकृति कौन सी है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक आकृति में ये एक चोंच टाइप की ये छोटी सी ये चोंच दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें चोंच नहीं है, मतलब कि चोंच है लेकिन सीधी सी है, ठीक है। ये इसमें इन तीनों में घूमी हुई है चोंच, है ना, मुड़ी हुई है थोड़ी नीचे की तरफ, लेकिन इसमें एकदम अलग है। इसलिए 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर दिया हुआ, इसमें भी 4 आकृति दी हुई हैं। इसमें ये जो छोटी सी लाइन है ये कम वाला भाग आकृति के अंदर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें भी कम वाला भाग आकृति के अंदर, इसमें भी कम वाला भाग आकृति के अंदर है और इसमें भी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 4 में ज़्यादा वाला भाग आकृति के अंदर है और कम भाग आकृति के बाहर है। इसलिए 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न है, देखिए इस क्वेश्चन में भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं और सबसे अलग आकृति का हमें चयन करना है। यहाँ पर बिंदु, ये बिंदु जो है और प्लस का चिन्ह है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्लस का चिन्ह और बिंदु अलग अलग है। यहाँ पर पास पास थे और यहाँ पर भी देखिए प्लस और बिंदु, लेकिन यहाँ पर देखिए इन सब में प्लस है और बिंदु भी है, लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और ये बिंदु है। इन सब में प्लस है और इसमें गुणा का चिन्ह है। इसलिए 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, त्रिभुज हैं, ठीक है, और प्रत्येक त्रिभुज के अंदर ये छोटा सा एक छोटी सी गोली दी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी ये गोली है, देखिए ये कोने पर है, यहाँ पर भी कोने पर है, और इसमें जो है आकृति के बाहर ये गोली है, यहाँ पर भी आकृति के अंदर है, ठीक है। इसलिए 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों से ये वाली अलग है, ठीक है, ये सबसे अलग है, पहले और दूसरे और चौथे से ये सबसे अलग है, क्योंकि इसमें गुणा वाला ये चिन्ह है, ये भी नहीं है, और ये जो बिंदु आकृति के अंदर होना चाहिए ये आकृति के बाहर है। इसलिए 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 20 नंबर। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 4 आकृति हैं। देखिए यहाँ पर ये जो तीर है यहाँ पर ये छोटी वाली रेखा के समकक्ष है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए छोटी वाली रेखा पर है, या ये भी छोटी रेखा पर है, ठीक है। ये जो हैं इन्हें हम ये भी कह सकते हैं, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, और ये जो हैं आमने सामने वाली रेखाएं ये समांतर रेखाएं हैं। ये जो तीर है प्रतिच्छेद भुजा पर है और ये जो तीर है समांतर भुजा पर है, ठीक है, ये तीर समांतर भुजा पर है। इसलिए ये वाला जो है आकृति इन तीनों से अलग है। इसलिए 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ क्लॉथ्स दिए हुए हैं, टी शर्ट है, फ्रॉक है, और ये भी टी शर्ट है। यहाँ पर ये पेंट दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी 4 आकृति दी हुई हैं, सबसे भिन्न आकृति का चयन करना है। इसमें देखिए जो रंगा हुआ भाग है एकदम शीर्षाभिमुख, मतलब कि आमने सामने नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल रंगा हुआ भाग आमने सामने है, इसमें भी बिल्कुल आमने सामने है, और इसमें भी बिल्कुल आमने सामने है। इसलिए 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि ये पहली आकृति जो है इन तीनों आकृतियों से अलग है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। यहाँ पर देखिए 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, सबसे अलग आकृति का चयन करना है। पहली आकृति में गुणा का चिन्ह अंदर है, ठीक है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है, लेकिन इसमें प्लस टाइप का चिन्ह है, क्योंकि इस आयत को 4 आयतों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखिए इस आयत को त्रिभुजों में वर्गीकृत किया गया है। इसको पहली आकृति, दूसरी आकृति और चौथी आकृति को आयत जो है इसे त्रिभुज में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यहाँ पर तीसरी आकृति को चतुर्भुज में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर 4 चतुर्भुज मतलब कि आयत भी कह सकते हैं, आयत बने हुए हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इस आकृति में प्लस का चिन्ह है और इन तीनों में गुणा का चिन्ह है, इसलिए 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि जितने भी प्रश्न मैंने करा दिए हैं उनमें से यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है।